यदि आप जानना चाहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा हमें क्या प्रदान करती है, तो सबसे पहले आपको श्री शिव महापुराण की कथा का महात्म सुनना होगा। जब सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठ करके कथा श्रवण करा रहे थे, तो शौनक आदि ऋषियों ने भी कुछ ऐसा ही प्रश्न किया था। और सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच जो संवाद हुआ है, उसको शिव महापुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। एक समय की बात है कि शौनक आदि 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष में पूर्ण होने वाले दीर्घकालिक सत्र की दीक्षा लेकर भारतवर्ष के महान तीर्थ चक्र भूमि नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठे हैं। उसी समय व्यास जी के अनन्य शिष्य श्री सूत जी महाराज का शुभागमन होता है और सूत जी को देख करके सभी शौनक आदि 88,000 ऋषि अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्होंने सूत जी का स्वागत किया। उनको पवित्र व्यास आसन पर विराजमान कराया और गंधाक्ष पुष्पमाला आदि से उनका पूजन करके उनके सामने एक जिज्ञासा रखते हैं और कहते हैं कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे महाप्राज्ञ, हे महाज्ञानी, हे संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता और व्यास जी के अनन्य शिष्य, हे सूत जी महाराज, हम आपसे पुराणों की कथा का सार तत्व सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें पुराणों की कथा का सार तत्व सुनाइए। हे भगवान, हमने अब तक सत्संग में यही जाना है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं और सदाचार की तो बड़ी भारी महिमा है। अब देखिए यहां पर सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि क्या कह रहे हैं कि हमने जितने भी सत्संग किए हैं उनमें हमें बस एक ही बात पता चली है कि सदाचार सबसे श्रेष्ठ है और जिस व्यक्ति के भीतर सदाचार न हो तो उस व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये सदाचार है क्या? सदाचार को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। यदि आप अपने भीतर सदाचार को धारण करना चाहते हैं तो उसको जो सबसे पहला चीज है जिसको अपने भीतर धारण करना है वो है सत्य। आपको हमेशा सत्य बोलना होगा, आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा, आपको किसी भी मनुष्य के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना होगा। दूसरा है अहिंसा। किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाना, इसको अहिंसा कहा गया है। तो यदि आप सदाचार को धारण करते हैं तो आपको अपने भीतर अहिंसा धारण करना होगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को आपके द्वारा या आपके वाणी से, आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्म से किसी को कोई कष्ट ना हो। तीसरा है मैत्री भाव। आपको सभी प्राणियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। चौथा है ईश्वर में विश्वास। आपको ईश्वर में विश्वास रखना होगा। पांचवा है महापुरुषों का अनुसरण करना। अच्छे आचरण वाले लोगों का अनुसरण करना। बहुत से भक्त हुए हैं जो इस धरती पर आ करके भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया है और वो हमें अपने जीवन से सीख देते हैं कि हमें भी उनके जैसा बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने जो मार्ग दिखलाया है हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए।
छठवां है विनम्रता। आपके भीतर विनम्रता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान हो और दूसरों के प्रति आदर का भाव हो। सातवां है क्षमा। जब कोई कुछ गलत कार्य कर देना तो आपके भीतर क्षमा करने का गुण होना चाहिए। और आठवां और अंतिम है धैर्य। जानते हैं जब मनुष्य के भीतर धैर्य होता है ना, तो वो मनुष्य कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर जाता है। धैर्य हमें कठिनाइयों से सामना करना सिखलाता है। और यदि आपके भीतर ये आठों गुण आ गए ना, सत्य, अहिंसा, मैत्री भाव, ईश्वर में विश्वास, महापुरुषों का अनुसरण करना, विनम्रता से रहना, दूसरों को क्षमा कर देना और अपने भीतर धैर्य धारण करना, यदि ये आठों गुण आपके भीतर आ गए ना, तो फिर आप समझिए कि आपके भीतर सदाचार आ गया। और जब किसी मनुष्य के भीतर सदाचार आ जाता है तो वो व्यक्ति स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, यहां पर महापुरुषों से सीखने की बात इसलिए की जा रही है कि हमारा स्वयं का जीवन काल इतना लंबा नहीं होता है कि हम स्वयं की गलतियों से सीखें। तो बेहतर होगा कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें कि अरे उसने वो गलती की है और यदि मैं वही गलती दोहराऊंगा तो मेरे साथ भी ये घटना घटित होगी, मुझे भी ये नुकसान झेलना पड़ेगा, तो मैं वो गलती ना ही करूंगा। इसीलिए हमें महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करना सिखलाया जाता है। अब शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से यही प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमने अब तक सत्संग में यही जाना है कि सदाचार सबसे श्रेष्ठ है, पर भगवान इस सदाचार के स्वरूप को हम कैसे समझें? क्योंकि विडंबना तो ये है कि मनुष्य अपने विवेक का आदर ही नहीं करता। यदि मनुष्य अपने विवेक का आदर करने लग जाए तो वो इस दुखमय संसार के चक्र में पड़ेगा ही नहीं, उसका जीवन मुक्त हो जाएगा, वो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। पर विडंबना तो ये है कि हम अपने विवेक का आदर ही नहीं करते हैं। तो सूत जी से पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि हे भगवान, हमें अपने विवेक के स्वरूप का बोध कैसे हो, हम अपने विवेक का आदर कैसे करें, हम अपने भीतर सदाचार की भावना को धारण कैसे करें। आगे शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कराल कलिकाल धरती पर आ गया है और कराल कलिकाल के आने के कारण मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है। दिखने में मनुष्य के जैसा दिखता तो है, पर उसका अंतःकरण इतना अपवित्र हो गया है, इतना दूषित हो गया है कि जीवाश्चा सुरताम प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह। इस घोर कलिकाल में मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है, आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। अब देखिए, देखने में तो मनुष्य के जैसा दिखता है, पर उसका स्वभाव, उसका आचरण एकदम असुरों के जैसा हो गया है। तो हे भगवान, अब ये जो असुरत्व आ गया है, तो इस असुरत्व की निवृत्ति कैसे हो और देवत्व की प्राप्ति कैसे हो प्रभु? आप कृपा करके बतलाइए। हे सूत जी महाराज, कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ साधन हो, वही साधन कृपया पूर्वक आप हम सभी को बतलाइए, जो पवित्र को भी पवित्र कर देने वाला हो। येन तत्साधने नासु शुद्धत्य आत्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्ताक्तः सदा निर्मल चेतसः। हे भगवान, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और शुद्ध अंतःकरण वाले
निर्मल चित्त वाले व्यक्ति को सदा सर्वदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए और फिर कभी विक्षोभ ना हो, उसे निरंतर शिव तत्व की स्मृति बनी रहे। सर्वम शिवमयम जगतः, इस प्रकार की अनुभूति होती रहे। कृपया करके ऐसा कुछ साधन बताइए। अब सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रश्न को सुन करके आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं, हे शौनक ऋषि, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके भीतर पुराणों की कथा श्रवण करने की लालसा है। इसीलिए मैं विचार पूर्वक उत्तमोत्तम शास्त्र का निरूपण आपके सामने कर रहा हूं। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, संपूर्ण सिद्धांतों का सार, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला, भगवान शिव की प्राप्ति कराने वाला और इस भव रोग की निवृत्ति के रसायन जैसा कार्य करने वाला ये जो शिव महापुराण है ना, इसी शिव महापुराण को मैं तुम सभी को श्रवण करा रहा हूं। काल व्याल महात्रास विध्वंस कर मुत्तमम, शैवम पुराणम परमम, शिवे नुतम पुरा मुने। काल रूपी सर्प के भय से त्राण दिलाने वाला, रक्षा करने वाला, ये जो श्री शिव महापुराण है ना, स्वयं भगवान शिव ने इसको प्रकट किया था। देखिए, कलयुग के जो लोग हैं ना, ये प्रायः दूषित बुद्धि वाले लोग हैं, धर्माचार्य से भी शून्य हैं, और इन्हीं पर कृपा करने के लिए भगवान श्री शिव ने स्वयं श्री शिव महापुराण की कथा को प्रकट किया था। और शिव महापुराण का ज्ञान किसको दिया था? नंदीश्वर महाराज को। और फिर नंदीश्वर ने सनकादिकों में से जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार जी, उनको प्रदान किया था। फिर सनत कुमार जी ने श्री शिव महापुराण का ज्ञान व्यास जी को प्रदान किया और व्यास जी ने पुनः सूत जी महाराज को शिव महापुराण का ज्ञान प्रदान किया। और वही सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। जब महादेव ने इस शिव महापुराण की कथा को प्रकट किया था भगवान शिव ने, तो उस समय इस शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक थे। किंतु जब व्यास जी के पास पहुंचा तो व्यास जी ने सोचा कि 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं, और यदि मैंने शिव महापुराण को भी 1,00,000 श्लोक का कर दिया तो कलयुग में लोग इसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण को संक्षिप्त करके 7 संहिताओं में निबद्ध कर दिया और 24,000 श्लोकों में इसको रच दिया। आगे सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मेरे गुरुदेव ने मुझको इस पुराण का ज्ञान दिया है और मैं वही ज्ञान मैं तुम लोगों को प्रदान कर रहा हूं। हे ऋषियों, इस कलयुग में विशेष रूप से अंतःकरण की शुद्धि के लिए शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। न विद्यते मन शुद्धे कलीजानाम विशेषतः। कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों की शुद्धि बिना शिव महापुराण के संभव नहीं है। और जानते हो ये शिव महापुराण किसको श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है? जब किसी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पुण्य फल जब फलित होते हैं ना, तब किसी मनुष्य को श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, आप सभी के ये पुण्य जन्मों का प्रताप है जिसके कारण आप सभी को शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और किसी भाग्यशाली के भीतर ही शिव महापुराण सुनने का प्रेम जगता है। क्यों? क्योंकि ये श्रेष्ठ शास्त्र है। श्री शिव महापुराण को इस धरती पर भगवान शिव का वाङ्मय विग्रह ही समझना चाहिए। और
भगवान शिव के भक्तों को चाहिए कि वो तो इस शिव महापुराण का आश्रय ले ले, शिव महापुराण का श्रवण करे, सेवन करे, इस पुराण का पूजन करे, पाठन करे। इस पुराण के पाठ करने से और श्रवण करने से भगवान श्री हरिहर के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और भगवान श्री शिव के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, ये जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है ना, उसके सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं और वो व्यक्ति निष्पाप होकर के इस धरती पर अनंत भोगों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से, अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस शिव महापुराण के श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। और जो इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है तो सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा को सुन करके स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक सुनने की बात इसलिए की जा रही है कि यदि कोई मनुष्य इस पुराण को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो उसके भीतर भगवान शिव के प्रति प्रेम प्रकट होता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति, वो मनुष्य भगवान शिव के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए भृंगी कीट न्याय से वो शिव स्वरूप हो जाता है। जो इस शिव महापुराण का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, उस मनुष्यों के चरणों की धूलि तीर्थों के समान कही गई है। हे ऋषियों, इससे अधिक मैं इसकी महिमा क्या कहूँ। अरे इस श्री शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है ना, उसके हृदय भवन में भगवान शिव स्वयं विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण को क्या कह रहे हैं, काल रूपी सर्प के भय से त्राण दिलाने वाला। तो आखिर ये काल रूपी सर्प है क्या? काल का अर्थ है समय और सर्प का मतलब सांप। अब जरा विचार करिए कि यदि किसी मनुष्य को सांप डसता है तो उस व्यक्ति को कितना कष्ट होता है, और यदि समय पर उस व्यक्ति का उपचार ना करवाया जाए तो फिर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जब समयानुसार हमारा प्रारब्ध कर्म, हमारे कई जन्मों के संचित पाप कर्म जब समयानुसार हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमको कष्ट प्रदान करते हैं, और उन कष्टों से निवृत्ति कौन दिलाता है? श्री शिव महापुराण की कथा। ये स्वयं श्री शिव महापुराण गर्जना कर रहा है, देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। जब इतना सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बतलाते हैं तो सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनक जी कि हे भगवान, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे मुने, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, खल हो तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला हो, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले हो और अत्यंत निर्दयी हो, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। तो सूत जी महाराज से शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी हो और वो मुक्त हो गया हो? तो सूत जी ने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ है, और इस पर मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाता हूँ।